गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कल मैं भूल गया बात करना। 23 मार्च 23 मार्च को 1931 में भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दी गई थी। भगत सिंह और उनके साथी और उन जैसे और बहुत सारे लोग शहीद हो गए ताकि हिंदुस्तान आजाद हो जाए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि इस आजाद हिंदुस्तान में पैसे के बल पर इलेक्शन जीते जाएंगे, पैसे के बल पर एमएलए खरीदे जाएंगे और पैसे के बल पर सरकारें गिराई जाएंगी और सरकारें बढ़ाई जाएंगी। नेहरू जैसे ने भी कभी नहीं सोचा होगा, गांधी जैसे ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि सरकारें बनाना, सरकारें गिराना पैसे का खेल होगा। और हम जैसे बेवकूफ बनते हैं कि मेरी वोट की बड़ी वैल्यू है, एवरी वोट काउंट्स। हम वोटें डालते हैं और हमारी वोटों के आधार पर सरकारें बनती हैं। हम बड़े भ्रम में हैं कि हम किसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। वोटें डालने तक डेमोक्रेसी, रिजल्ट निकलने तक डेमोक्रेसी, उसके बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है और मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। सरकार बनाने के वास्ते अगर दूसरी पार्टी के 10-20 एमएलए खरीदने पड़े तो खरीद लो, 20-20 करोड़ देकर खरीद लो। हुआ है, अभी हुआ है, थोड़े दिन पहले कर्नाटक में हुआ, राजस्थान में होते होते रह गया, मध्य प्रदेश में तो आपने देख ही लिया कि हुआ। तो डेमोक्रेसी वोटों के कारण नहीं है, डेमोक्रेसी आपके और मेरे कारण नहीं। डेमोक्रेसी उन सूटकेसों के कारण है जिनमें नोट भर के दूसरे को खरीदा जाता है और खरीदे हुए लोग वो जनता का भला कब करते हैं? जिसने एक एक एमएलए पर 20-20 करोड़ रुपए खर्च दिए और फिर अपनी सरकार बना ली, वो पहले अपने खर्चे हुए पैसे रिकवर करेगा। अगर उसने 400 करोड़ खर्चा है तो कम से कम 1600 करोड़ तो इकट्ठा करेगा ना। और वैसे भी प्रधानमंत्री साहब कहा करते थे कि हम तो गुजराती हैं, गुजरातियों को व्यापार करना आता है और कुछ नहीं आता। तो भगत सिंह जैसे लोग तो जो हैरान होते होंगे, मैं खुद बड़ा हैरान हूं कि हम अपने हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे कहते हैं। एक एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए और हम कहते हैं संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी इलेक्शन लड़ ले। इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां मैं रहता हूं, जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हालांकि हिमाचल की कॉन्स्टिट्यूएंसी थोड़ी छोटी होती है, जहां खर्चा कम होता है, वो भी इलेक्शन नहीं जीत सकते जब तक शराबे ना बांट लें, जब तक लोगों को क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन ना बांट लें, साइकिल ना बांट लें। जिसकी जैसी जरूरत उसको वो चीज दे तो वोट ले। मैं कई बार देखता हूं कोई साइकिल पर जा रहा है और साइकिल के जो चेन कवर है उस पर लिखा है श्री श्री फलाना राम जी के सौजन्य से। अब जिसकी जेब से पैसे खर्च के साइकिल आया तो साइकिल तो 2000 का है, परंतु आपकी वफादारी जो कि अनमोल थी 2000 में गई। आप अपने साथ ही वफादारी नहीं कर सके, दूसरे के साथ क्या करोगे? सरकार आपने अपने वास्ते बनानी थी, साइकिल के वास्ते नहीं बनानी थी, लैपटॉप के वास्ते नहीं बनानी थी, मोबाइल फोन के वास्ते नहीं बनानी थी। होता है। आम आदमी सोचता है
कि सरकार आई और फिर हमारे ये काम होंगे, और काम होते भी। अभी अभी मेरे घर के आसपास एक बहुत सारी सड़कें बनी, 6 महीने के अंदर सड़कें टूटना शुरू हो गई। बजट आ गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये इतना हिस्सा तेरा, इतना हिस्सा तेरा, इतना हिस्सा तेरा, और ये ठेकेदार तू पैसे ले और सड़क बना दे। अब ठेकेदार को जब पूरा पैसा ही नहीं मिलना तो उसने सीमेंट थोड़ा लगाना है, रेत ही लगाना है। 6 महीने बाद सड़क अब खिलखिला के हंसने लग गई जगह जगह से। एक आदमी किसी एमएलए का, मिनिस्टर का चमचा था, उसने कहा जी मेरे घर पे ना, जो मेरा घर है वहां पर कच्चा है सारा कुछ, अगर वहां पर एक ऊंची दीवार बन जाए ना, डंगा बन जाए, तो मेरा घर सेफ हो जाए। डंगा बन गया, 5-7-10 लाख रुपए खर्च दिए सरकार ने, और साल बीता और पूरा डंगा जो है ना, जगह जगह से उसमें दरारें पड़ गई। क्यों पड़ी दरार, क्यों टूटी सड़क? क्योंकि पूरा मटेरियल ही नहीं डाला। मटेरियल कहां से डालना है? जब पैसे खर्च के, जेब से करोड़ों रुपए खर्च के हम एमएलए बने हैं और फिर मिनिस्टर बने हैं, तो मिनिस्टर साहब ने पहले अपना पैसा जो खर्चा हुआ है उसको रिकवर करना है कि तेरे डंगे को देखना है, तेरी सड़क को देखना है? हिमाचल में कम है, बाकी सूबों में बहुत ज्यादा है। एक एक एमएलए 10-10 करोड़ रुपए खर्च देता है इलेक्शन, टिकट लेने के लिए 2-2 करोड़ रुपए दे रहे हैं लोग, और फिर इतना पैसा खर्च के टिकट ली, फिर उससे दुगना पैसा खर्च के इलेक्शन जीता। फिर आप सोचें कि ये आदमी समाज का या देश का भला करेगा, तो आपकी बेवकूफी। ये तो व्यापारी आदमी, इन्होंने इलेक्शन इस करके नहीं जीता कि देश का भला करें, समाज का भला करें, इस करके जीता है कि अगर 10 करोड़ खर्चे हैं तो 100 करोड़ बना लें। ये हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। हाँ, अफसोस है कि हमारा देश अब सिर्फ व्यापारियों के हाथ में, अब सिर्फ सत्ता के लोभी लोगों के हाथ में। इस करके ऐसे माहौल में उम्मीद करना कि देश तरक्की करेगा, प्रगति होगी देश, महामूर्ख पर। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते भगत सिंह जी, आपको बहुत बहुत श्रद्धांजलि, आपको बहुत याद करते हैं हम। परंतु अगर अब आप होते तो फांसी की जगह आप जहर का प्याला पीना पसंद करते, क्योंकि जैसे सपने आपके थे वो सब टूट फूट जाए, मिट्टी में मिल जाना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।